हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरा भाई जाएगा कसईनाथ और वही ब्लॉग बनाने वाला है। तो बने रहिए उसके साथ। और मैं जाने वाला हूँ काम पे और कंटेंट के लिए वही एक कंटेंट था, इसलिए आप व्लॉग फुल देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के डोडा मार्ग तालुका में स्थित एक ऐसे दिव्य और अद्भुत स्थान पर जहां प्रकृति, श्रद्धा और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिलता है। आज की हमारी यात्रा है पवित्र कसाईनाथ पर्वत की। सुबह का समय था और हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। जैसे जैसे हम डोडा मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य हमारे सामने खुलता जा रहा था। चारों ओर फैली हरियाली, घने जंगल, पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं और गांव का शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून दे रहा था। डोडा मार्ग की खूबसूरती सच में शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रास्ते में हमें छोटे छोटे गांव, हरे भरे खेत और प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो हम किसी स्वर्ग जैसी जगह पर पहुंच गए हों। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो डोडा मार्ग आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। कुछ समय बाद हम पहुंचे श्री सातेरी सिद्धनाथ आंबेली कसाईनाथ मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार पर। यहाँ पहुंचते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। मंदिर परिसर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत सुंदर और शांत था। ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाजें और हरियाली से भरा वातावरण मन को मंत्रमुग्ध कर रहा था। हमने यहाँ कुछ समय प्रकृति का आनंद लिया, वीडियो शूट किए और इस अद्भुत वातावरण को अपने कैमरे में कैद किया। सच कहूं तो यहाँ का हर दृश्य अपने आप में एक खूबसूरत कहानी बयां करता है। इसके बाद हमने सातेरी माता के दर्शन किए। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय था। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की आस्था देखकर मन एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव महसूस कर रहा था। भगवान के दर्शन करने के बाद हमने उनका आशीर्वाद लिया और कसाईनाथ पर्वत की यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। अब शुरू हो चुकी थी हमारी रोमांचक यात्रा। कसाईनाथ पर्वत की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। रास्ते में चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पेड़ और पक्षियों की मधुर आवाजें यात्रा को और भी खूबसूरत बना रही थीं। चढ़ाई के दौरान हमें कई प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिली। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि यह स्थान सदियों से आस्था और श्रद्धा का केंद्र रहा है। हमने हर स्थान पर रुककर दर्शन किए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। दोस्तों, कासाईनाथ पर्वत की ऊंचाई लगभग 700 मीटर बताई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे नीचे का दृश्य और भी मनमोहक दिखाई देने लगा था। दूर दूर तक फैले पहाड़, घने जंगल और बादलों से घिरी घाटियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। लगभग आधे रास्ते में हमें एक छोटा सा शिवलिंग दिखाई दिया। हमने वहां रुककर भगवान शिव के दर्शन किए, प्रार्थना की और कुछ समय वहां की शांति का अनुभव किया। दोस्तों, कासाईनाथ पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और प्राचीन मान्यताओं का एक जीवंत प्रतीक है। इस पवित्र स्थान का इतिहास और इससे जुड़ी कथाएं सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रही हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कासाईनाथ पर्वत का संबंध रामायण काल से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत को लेकर जा रहे थे, तब उसका एक भाग इस क्षेत्र में गिरा था, जो आज कासाईनाथ पर्वत के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि यह एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन आज भी हजारों श्रद्धालु इस कथा पर गहरी आस्था रखते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अपने वनवास के दौरान पांडव इस पर्वत पर आए थे। माना जाता है कि उन्होंने यहां भगवान शिव की आराधना की और इस पवित्र स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की।
तभी से यह स्थान भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि सदियों से आसपास के गांवों के लोग भगवान कासाईनाथ को अपना आराध्य देव मानते आए हैं। उसके बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य पर्वत की चोटी पर स्थित कसाईनाथ मंदिर तक पहुंचना था। लगभग 1 घंटे की कठिन लेकिन रोमांचक चढ़ाई के बाद आखिरकार वह क्षण आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हम कासाईनाथ पर्वत की चोटी पर पहुंच चुके थे। ऊपर पहुंचने के बाद जो दृश्य हमने देखा वह वास्तव में अविस्मरणीय था। चारों ओर फैले पहाड़, बादलों की चादर, ठंडी हवाएं और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखकर मन खुशी और श्रद्धा से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो हम धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग के किसी हिस्से में आ गए हों। इसके बाद हमने मुख्य कासाईनाथ मंदिर में प्रवेश किया और भगवान शिव के दर्शन किए। यहाँ की एक विशेष परंपरा है कि भगवान शिव के दर्शन से पहले श्रद्धापूर्वक बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। हमने भी पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए और उनके चरणों में अपना शीश झुकाया। लगभग 1 घंटे तक हमने मंदिर परिसर में समय बिताया, पूजा अर्चना की और भगवान से अपने तथा अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। दोस्तों, कसाईनाथ पर्वत केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है। विशेष रूप से श्रावण मास में यहाँ का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। मान्यता है कि श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को दूर दूर से हजारों श्रद्धालु भगवान कसाईनाथ के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। भक्त कठिन चढ़ाई और लंबी यात्रा की परवाह किए बिना पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान कसाईनाथ के दर्शन करता है और अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष प्रकट करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यही कारण है कि हर वर्ष श्रावण मास में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऊंचे पर्वत पर स्थित भगवान कसाईनाथ का यह पवित्र धाम न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास भी भर देता है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि भगवान शिव की कृपा हर भक्त पर सदैव बनी रहती है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं और प्रकृति के बीच एक दिव्य अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीवन में एक बार कासाईनाथ पर्वत की यात्रा अवश्य करें। दर्शन के बाद हमने लगभग आधे घंटे तक वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद लिया। हमने कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो बनाए ताकि इस यादगार यात्रा की यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहें। सच कहूं दोस्तों, अगर आप प्रकृति, ट्रैकिंग और अध्यात्म का अनोखा अनुभव लेना चाहते हैं तो आपको जीवन में एक बार कासाईनाथ पर्वत की यात्रा जरूर करनी चाहिए। अब समय था वापसी का। दिल में भगवान का आशीर्वाद, चेहरे पर मुस्कान और यादों से भरा मन लेकर हम अपने घर की ओर वापस निकल पड़े। अगर आप भी इस खूबसूरत और पवित्र स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो इसकी लोकेशन के लिए हमारे बायो को ज़रूर चेक करें। अगर आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार यात्रा और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।